अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जून 2021 है और पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर कठपुतली हुकूमत, नियाज़ी की कठपुतली हुकूमत और उसकी डोरियां हिलाने वाली फ़ौज की तरफ से एक काला कानून नाफिज करने की साजिश की जा रही है। ये काला कानून मीडिया के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, सहाफ़त पर मुसल्लत किया जा रहा है और इसकी बुनियाद पे सहाफ़ियों को, मीडिया पर्सनस को, सोशल मीडिया को, हर तरह के अफराद को 1 करोड़ जुर्माना और 2.5 साल की सज़ा दी जाएगी। इससे पहले भी हमने ये देखा था कि फ़ौज ने ज़बरदस्ती की इज्जत लेने के लिए एक ऐसा ही काला कानून नाफिज किया था कि कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता, फ़ौज के काले करतूत को बेनकाब नहीं कर सकता, तो उनको ज़बरदस्ती की जेल और जुर्माने की सज़ा दी जाती। अब उससे एक कदम आगे बढ़ के अब सहाफ़ी हज़रात के ऊपर ये पाबंदी लगाई जा रही है, ये सज़ा उनके लिए तजवीज़ की गई है क्योंकि वो तमाम तर जुल्म सितम बर्दाश्त करने के बाद खामोश होने के लिए तैयार नहीं है। बदकिस्मती से हमने देखा था कि जिस तरह से कुछ साल पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानियों कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, उनकी तहरीर तस्वीर पे पाबंदी लगाई गई थी, मगर उस वक्त हर शख्स, तमाम सियासी पार्टियां, मीडिया पर्सन्स, हर एक खामोश रहा था। वो तमाम सिविल सोसाइटीज़ जो ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, वो तमाम सियासी जमातें जो जमहूरियत की बात करती हैं, आज़ादी इज़हार की बात करती हैं, वो तमाम लोग खामोश रहे थे। मगर उसका नतीजा ये निकला कि आज ये आग बढ़ते बढ़ते आपके घर तक पहुंच गई है। हम इस इक़दाम को शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत करते हैं और मेरी तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस मीडिया ऑर्डिनेंस की शदीद मज़म्मत करें और इसके ख़िलाफ़ भरपूर जद्दोजहद करें, एक साथ मिलकर खड़े हों ताकि हमारे पास जो आज़ादी इजहार का हक है, जो थोड़ा बहुत बचा कुचा हक बचा है हमारे पास, वो भी हमसे ना छीन लिया जाए। तो ये वक्त खामोश रहने का नहीं है, आवाज़ उठाने का है। आज अगर आपने सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े होकर उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई तो यकीन माने कि ये आग कल आपके घर तक भी ज़रूर पहुंचेगी। शुक्रिया।